बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहे हैं कि आपने ये जो सेट्स दे दिए गए हैं फॉलोइंग सेट्स, इनको वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक। अब डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास कितने होते हैं? 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 7 लिख लिया हुआ है। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे डी मॉर्गन लॉज। वो कौन कौन से हैं पहला मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद ए इसका बिल्कुल उल्ट, इंटरसेक्शन बी, और कॉम्प्लीमेंट दोनों के सेपरेट। इसी तरह सेकंड लॉ है हमारे पास ए बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह इसका उल्ट कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 2 लॉज हमने लिख ली हैं। अब इन लॉज को लेके हमें जो फॉलोइंग सेट्स दे देंगे इनको सॉल्व करना है। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट लॉ, लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेंगे। ए का सेट क्या है हमारे पास? 2 4 6, और ये गया है हमारे पास 20 तक। फिर यूनियन, फिर हमारे पास बी है, वो है हमारे पास 1 3 5 19। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी जब हम लेंगे, ए यूनियन बी यानी कि हमने वैल्यूज को अरेंज करके इकट्ठा लिख देना है। सबसे पहले क्या आ रहा है? 1, इसमें आ रहा है 2, उसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 4, इसमें 5, देन 6, और फिर ये चलते जा रहे 20 तक, ये चलते जा रहे 19 तक। 19 इसमें था और इसमें एंड वाला क्या है? 20। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमने क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि यू डिफरेंस ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है? यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट है 1 2 3 20 तक। 1 2 3 20। डिफरेंस लेंगे। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या था? 1 2 3 4, ये भी 20 तक है। 1 2 3 20 तक। ठीक है, अब ये देखिए हमारा कंप्लीट क्या बनेगा? ए यूनियन बी इसका आंसर है। देखिए अब डिफरेंस कैसे लिया जाता है कि जो दोनों में वैल्यूज हों वो नहीं लिखनी, जो कॉमन होंगी वो नहीं लिखेंगे, और जो एक यानी यू में होंगी लेकिन सेकंड में नहीं होंगी हम वो लिखेंगे। अब देखिए 1 2 3 20 तक इसमें है, 1 2 3 20 तक इसमें है, तो हमारे पास कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी यू का डिफरेंस लेंगे ए के साथ। यू है हमारे पास 1 2 3 20 तक। अब हमने क्या करना है? डिफरेंस ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट अब हमारे पास क्या है? 2 4 6 20 तक। 2 4 6, और ये है हमारे पास 20 तक। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का अब आंसर हमने लिखना है, यानी यू में हो और ए में ना हो वो वैल्यूज लिखनी है। देखिए 1 है इसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक 1 आ गया, दूसरा 2 दोनों में है, 3 नहीं है, उसके बाद 4 दोनों में है, 5 नहीं है, उसके बाद 6 दोनों में होगा, क्योंकि इसका तो 1 to 20 तक तमाम वैल्यूज हैं, और इसमें 2 4 6 यानी इवन है, ओड नहीं है। 1 3 5 7 9 11, इसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा
15, देन हमारे पास आएगा 17, देन हमारे पास आएगा 19। ये हमारा ए का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हमने लेना है बी का डिफरेंस। हम क्या करेंगे, बी का डिफरेंस लेंगे, यानी यू डिफरेंस, बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसका डिफरेंस लेंगे यू के साथ। तो सबसे पहले हमने यू की लिखनी है 1 2 3। यू के सेट में 20 तक है, 1 से लेके 20 तक, वो लिख लिया। डिफरेंस बी में क्या है, बी में वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 19, 1 3 5, ये जा रही है 19 तक। ठीक है, डिफरेंस क्या लेंगे, यू में वैल्यूज हो लेकिन उसके आंसर जो है बी है उसमें वो वैल्यूज ना हो, यानी दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, 1 दोनों में है, 2 नहीं होगा, उसके बाद इसमें इवन आ जाएंगे क्योंकि इसमें सारे ओड हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देन 20। ठीक है, अब हमारा बी का भी डिफरेंस आ गया, ए का भी डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ए की हम सारी वैल्यूज लिखेंगे 1 3 5, ये सारे ओड हैं और ये जा रहे हैं 19 तक। डिफरेंस सॉरी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है इवन में 2 4 6 और ये जा रहे हैं 20 तक। दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो होता है कि जो दोनों में कॉमन वैल्यू हो वो आंसर में लिखनी हो, लेकिन दोनों की डिफरेंट वैल्यू है, कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ रहा है एम्पटी सेट। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास एम्पटी सेट आंसर था और राइट हैंड साइड का भी एम्पटी सेट है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सो वी राइट hence prove that left hand side equal to right hand side। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ जो है डी मॉर्गन लॉ वो हमने कर लिया है। ओके, अब हम चलते हैं इसके सेकंड लॉ की तरफ। इसका करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, दोनों का क्या है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट लेना है। सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है हमारे पास 2 4 6 2 4 6 और ये है हमारे पास 20 तक। ठीक है, इंटरसेक्ट बी हमारे पास क्या है 1 3 5 और ये हमारे पास है 19 तक। दोनों का लेंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट वो होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू हो। ए इंटरसेक्ट बी, इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर आया एम्पटी सेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका हमने क्या करना है, यू के साथ डिफरेंस लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट है 1 2 3 और वो जा रहा है 20 तक। उसके बाद डिफरेंस और इसका आंसर हमारे पास आ रहा था एम्पटी सेट। ठीक है, देखिए डिफरेंस ऐसे लिया जाता है कि यानी दोनों में कॉमन वैल्यूज हों, यानी जो यू में हो और जो उसके साथ जिसके साथ डिफरेंस लिया जा रहा है उसमें वो ना मौजूद हो, वो आंसर में लिखते हैं। तो हमारा ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है, देखें यू में 1 to 20 तक है, लेकिन जो जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, डिफरेंस सॉरी लिया जा रहा है ए इंटरसेक्ट बी, उसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं। सो दैट्स वाई सारी यू की वैल्यूज आ जाएंगी 4, ये जा रही है हमारे पास 20 तक। ये हमारा ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने लिख लिया है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यू बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए का डिफरेंस लेंगे यू
डिफरेंस ए, u की वैल्यू है 1 2 3 और वो जा रही है 20 तक। डिफरेंस ए क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 4 6 और वो जा रही है हमारे पास 20 तक। ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आ रहा है कि वो वैल्यूज जो यू में मौजूद होंगी लेकिन सेकंड सेट में ना हो वो लिखनी होती हैं। इसमें 1 है, उसके बाद 2 भी है, दोनों में 3 है, 4 दोनों में है, 5 यानी ओड वैल्यूज आएंगी 1 थ्रू 20 तक ओड वैल्यूज होंगी 1 3 5 7 9 11 13 15 उसके बाद 17 देन 19, क्योंकि 20 तक जाना था, 20 हमारे पास इवन है। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट तो इसका लेंगे यू के साथ डिफरेंस, यू का लिखेंगे 1 2 3 और ये है हमारे पास 20 तक डिफरेंस। बी हमारे पास क्या है 1 3 5, ये जा रहा है 19 तक। अब हमने इसका बी के साथ कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, जो दोनों में वैल्यूज होंगी वो नहीं लिखेंगे और जो यू में होंगी वो लिख देंगे मौजूद जो होंगी। तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में नहीं है, उसके बाद 3 दोनों में है, 4 नहीं होगा, 5 दोनों में है, 6 नहीं, इसमें सारी 20 तक इवन आ जाएंगी। 2 4 6 8 10 12 14 इवन वो जो 2 के टेबल पे डिवाइड होती हैं 14 16 18 देन 20। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, अभी हमने इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, यानी ओड नंबर है 1 3 5 19 तक जाएंगे। उसके बाद यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ओड है और ये है 20 तक, 2 4 6 ये जा रहे हैं 20 तक। ठीक है, दोनों का यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अरेंज करके तमाम वैल्यू लिख देंगे 1 2 उसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें होगा और ये जाएंगी 19 इसमें है और 20 इसमें है। ये ले, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब देखते हैं दोनों के आंसर सेम है। इसका क्या है, पहला क्या था 1 2 3 4 20 तक और ये है 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 20 तक। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने डिमॉर्गन लॉस, 2 ही डिमॉर्गन लॉ थे वो हमने कर ली हैं, जो फॉलोइंग सेट्स दिए थे उनकी मदद से वेरीफाई कर लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, कंसीडर द सेट पी, ये पी का सेट दे दिया गया है एंड क्यू, ये क्यू का सेट है, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, हम ये करते हैं क्वेश्चन 8, यहाँ लिख लिया गया है क्वेश्चन 8। सबसे पहले हमने क्या करना है, पी का सेट लिखेंगे, वो है हमारे पास x such that x is equal to 5m, m बिलोंग कर रहा है n से। हम p को पहले लिखेंगे, इसका अरेंज करके सेट लिखते हैं। ये देखें ये 5m है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ 5m था और वो बिलोंग कर रहा था, m बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, कुदरती नंबर 1 2 3 और ये जाते हैं कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5m है, m की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 1 पुट करेंगे, 5 1 जा 5, फिर 5m की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर हम करेंगे 3 तो ये चलेगा 15, फिर हम करेंगे 4 ये जाएगा 20, फिर हम करेंगे 5 यानी चलते जाएंगे, फिर आ जाएगा 25, इसी तरह 5 6 तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फिर 5 10
15, 20, 25, 30, 35, ये 5 का टेबल चलता जा रहा है, ठीक है, और ये कंटिन्यू है, ये रुकने वाले नहीं है। ओके, ये हमने लिख लिया पी का। अब हम लिखते हैं क्यू का सेट। क्यू का सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m, और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2m है और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कुदरती नंबर होते हैं 1, 2, 3 और ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2m की जगह फर्स्ट नंबर पुट करेंगे 1, 2 1 जा 2, फिर 2 की जगह 2, 2 2 जा 4, 2 की जगह 3, 6, 4, 8, ठीक है। इस तरह पुट करते जाएंगे m की जगह रिप्लेसमेंट में m की, तो आता जाएगा। ये के हिसाब से 2 का टेबल भी बनता जा रहा है। 2 6 8 12, 2 7 जा 14, ठीक है। तो हम ये वाला जो है ये क्यू का सेट बनाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये कंटिन्यू है, ठीक है। हमने सबसे पहले पी एंड क्यू के सेट्स लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या हमने करना है, पी इंटरसेक्ट क्यू। अब हम ये फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पी इंटरसेक्ट क्यू। सबसे पहले हम पी का सेट लिखेंगे। पी का सेट है हमारे पास 5, 10, 15, 20, ठीक है, और ये जा रहा है कंटिन्यू। इंटरसेक्ट क्यू क्या है, 2 के गैप के बाद वैल्यूज आती जा रही है नंबर्स 2 4, सिर्फ 2 का गैप लेंगे और ये चलते जाएंगे और ये भी कंटिन्यू है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्ट लेंगे। अब देखें पी इंटरसेक्ट क्यू, ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखें दोनों में 10 आएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, लेकिन 6 8 के बाद 10 आएगा तो 10 आ गया। उसके बाद 10 के बाद 12, 14, 14 में 15 नहीं आएगा, लेकिन 18 के बाद 20 आएगा, 20 आ गया। उसके बाद 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30 इसमें भी आएगा, क्योंकि ये देखिए 5 6 5 5 25, वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन 5 6 30 इसमें आएगा और इसमें भी आएगा। और यहाँ 40, 50 ये भी चलते जाएंगे। तो पी इंटरसेक्ट क्यू भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।